सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर राहुल सर पढ़ाया है रेशनल नंबर, मेन चीज वो पढ़ाया है। देखिए तो सब पढ़ाना है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। मेन चीज वो पढ़ाया है, फिर स्कूल खुलेगा तो उसमें और जो भी डाउट होगा बताया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर था जो राहुल सर पढ़ाया है। आज से हम आपको सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़े हैं 6-7 में आप लोग अलजबरा, जैसे x इंटू एक्स तो सब लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही अगर 2 इंटू 2 तो 2 स्क्वायर होगा। अच्छा 2 इंटू होगा क्या, तो 4 होगा। 3 इंटू 3 तो 3 टाइम्स है तो 3 का पावर 3 होगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27। जैसे लिख दिया गया 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 और फिर 5 125 और 5 625। तो यही हम लोग को निकालना रहेगा। 6 का पावर 3, तो 6 का पावर 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो एक्सपोनेंट में देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो पावर में रहता है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बेस को हम लोग कितना बार लिखेंगे, तो जितना एक्सपोनेंट रहेगा, जैसे देखिए 2/3 है, पावर 3 है, तो ये बेस हुआ और ये एक्सपोनेंट हुआ। तो ये बेस को लिखिए, ऊपर 3 है तो 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाला एक साथ कर लीजिए और नीचे वाला एक साथ कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी ऊपर 8 होगा और नीचे 3 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। -3/4, तो ये -3/4 बेस हुआ और ये पावर एक्सपोनेंट हुआ, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। तो पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले हम लोग को यही पढ़ना है इस चैप्टर में। -5 टू द पावर 2, तो बेस है -5, एक्सपोनेंट है 2, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस है, 5 5 या 25 हो जाएगा। -2/3 या 4, तो बेस है -2/3 या पावर 4 है, तो बेस को लिखिए पहले 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा। अब बाकी जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा और नीचे से ये 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 81 चला आएगा। अब देखिए अब हम लोग का एक्सपोनेंट रहेगा माइनस में, जैसे 3/4 पावर है -2, तो देखिए बेस है 3/4 और पावर एक्सपोनेंट है -2, तो पहले हम लोग इसको प्लस बनाएंगे। तो बेस है 3/4 तो इसका रेसिप्रोकल लिखिए, तो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो बेस का क्या करिए, उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल। ये -2 है तब माइनस हट जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब 4/3 को 2 बार लिखिए, 4/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब भी पावर रहेगा माइनस में तो बेस का रेसिप्रोकल कर लेना है, तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव होगा, उसके बाद उसका वैल्यू कर लेंगे। और देखिए -2/5, तो बेस -2/5 है, एक्सपोनेंट -3 है, तो ये माइनस में है, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए। -2/5 का रेसिप्रोकल -5/2, 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला आएगा, अब पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए माइनस यहाँ नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब फिर एक माइनस बच जाएगा तो माइनस। अब ये 5 5 5 गुना कीजिए 125, नीचे 2 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 होगा। तो इस तरह से इसको करना है, समझते आप लोग, समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम होमवर्क दे देते हैं, सब लोग इसको करिएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और मेन चीजें हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन में।
बाकी सारा डिटेल क्लास में स्कूल खुलेगा तो पढ़ाएगा। पहला है -2/3 का पावर -3, दूसरा है -6 का पावर -2, -3/4 3, -2/5 4, 3/-2, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। धन्यवाद। कल एक्सपोनेंट चैप्टर शुरू किए थे, उसी में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट्स रूल्स। 7 क्लास में भी आप लोग रूल पढ़े थे, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अब ये ऐसे लिखा गया, देख के इसको लग रहा है डर की क्या लिखा गया, तो आइए समझते हैं क्या लिखा गया। ध्यान से समझिएगा बात। जैसे लिखा हुआ है x² इंटू एक्स क्यूब, तो 5 से ही 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं। x² है मतलब x इंटू एक्स, ये x³ है मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। पावर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। अब टोटल गिनिए कै बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 बार हुआ तो 5 लिख देना। तो वही तो है बात, समझिए। यहाँ भी क्या है, बेस x, यहाँ बेस क्या है x, तो बेस x है तो बेस तो x है, ठीक है। पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और यहाँ क्या हो गया 5, तो ये 2 और 3 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यही रूल है। देखिए बेस यहाँ क्या है a, यहाँ भी क्या है a, तो बेस तो रहेगा a, पावर यहाँ m है यहाँ n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस n। तो यही फर्स्ट रूल है। क्या रूल है कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए, सोल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन, 2/3 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 3। देखिए बेस यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, तो बेस को हम लोग लिखेंगे 2/3। पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2/3 5। अब बताए थे इसको सोल्व करने के लिए ना, इसको 5 बार लिखिए। समझ रहे हैं बात को ना। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 32 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 243 आएगा, ठीक है। तो यहाँ बेस सेम था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर दोनों का हम लोग ऐड कर दिए, ठीक। और क्वेश्चन देखिए, एक एक रूल करेंगे हम लोग बारी बारी से डिस्कस, आज इसी पे केवल डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, -3/4 का पावर -3 इंटू -3/4 का पावर 5। चलिए बेस देखिए, -3/4 दोनों जगह बेस है, तो बेस -3/4, पावर यहाँ -3 और यहाँ 5 है, तो प्लस करिए, -3 + 5। अब इंटीजर का अलजेब्रिक ऑपरेशन आना चाहिए। -3 और +5 क्या होगा, 2 होगा। अब पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा 2 टाइम्स, 3 3 9 और 4 4 जा 16। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, टू बाई 3 पावर 6 इंटू 2/3 पावर -8। देखिए बेस दोनों जगह सेम है, पहले देख लेना है कि बेस सेम है कि नहीं। बेस दोनों जगह सेम है, तो 2/3 पावर ऐड कीजिए, यहाँ पे 6
प्लस और यहाँ -8 है, पावर प्लस कर दिया। तो 2/3, 6 और -8 ऐड कीजिएगा तो -2 होगा। अब देखिए यहाँ एक्सपोनेंट माइनस है, तो इसको प्लस करने के लिए बताए थे ना कि बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बेस का रेसिप्रोकल कर दे तो प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्सपोनेंट का यही फर्स्ट रूल है, अगर बेस सेम है एक्सपोनेंट को हम लोग प्लस कर देंगे, अगर एक्सपोनेंट फाइनली माइनस आएगा तो फिर उसको पॉजिटिव कर लेंगे। समझ गए? तो इस पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सब लोग सोल्व करेंगे और अपने फ्रेंड से आंसर मैच कर लेंगे। आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, बनाकर खुद में डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क पहला वैल्यू निकालिएगा सबका, -3/5 -1 इंटू -2, दूसरा 2/7 2/7, तीसरा -3/4 -3/4, चौथा -2/7 -2/7, और एक लास्ट लिख लीजिए 5/4। तो ये होमवर्क है, कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पिछले क्लास में हम एक्सपोनेंट का रूल बता रहे थे, आज सेकंड रूल हम लोग पढ़ते हैं आगे। a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m -n। ये एक्सपोनेंट का सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल बताए थे कि अगर बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड होगा, लेकिन अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवीजन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। आप समझिए बात को, जैसे x⁴ है और नीचे x⁴ है, तो x⁴ का मतलब हुआ है x इंटू एक्स इंटू एक्स, कितना बार? 7 बार। और नीचे x का पावर 2 है तो कितना बार? 2 बार। तो 2 कट जाएगा, इस 7 में से 2 कटेगा, जिसको काटना है काटिए। तो चलिए इधर से काट लेते हैं। तो x कितना बचा? 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार बचा तो पावर में 5 होगा ना। तो देखिए ऊपर 7 था नीचे 2 था, तो 7 में से 2 घट गया तो कितना हुआ? 5। तो ऊपर जो पावर है और ये जो नीचे पावर है कट जाएगा। अब ये लाइन ये डिवाइड का ही है, जैसे x⁴ ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात बराबर है। जैसे पढ़े होंगे कि ये डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उल्टा कर दीजिए। तो देखिए ये x का पावर 7 ऊपर हो गया, ये नीचे आ गया। तो ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब भागी है। तो इस केस में क्या होगा कि पावर घट जाएगा, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर घट जाएगा। यही सेकंड रूल है। अब एग्जांपल से और समझाते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, पुराना कॉपी होगा कहीं पे लिख लेंगे, नया है तो ठीक है, नहीं तो पुराना कॉपी भी होगा, जहां जहां पेज बचा हुआ है वहां वहां नोट कर लेंगे। क्वेश्चन समझा जाए कुछ, जैसे लिखा हुआ है 2/3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2/3 टू द पावर 9। तो देखिए बेस यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3, बेस दोनों सेम है और यहाँ है डिवीजन का सिंबल। तो बेस 2/3, यहाँ है पावर 7 और यहाँ है 9, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 2/3, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2। अब देखिए पावर माइनस में आ गया तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो गया 3/2। अब पावर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब 3/2 तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, पावर में 2 है तो ये फाइनली हो जाएगा 9/4। और एग्जाम्पल देखिए, -3/4 -3
डिवाइडेड बाई -3/4 -1। चेक कीजिए, देखिए यहाँ बेस -3/4 है, यहाँ भी बेस -3/4 है, तो बेस दोनों का तो सेम है, तो बेस होगा -3/4। यहाँ पे पावर -3 है और यहाँ पे पावर -1 है, तो डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले इसको लिखिए -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस लिखिए, फिर यहाँ है -1। ध्यान देना है, ये माइनस जो है ये 1 का अपना सिंबल है, और ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, रूल है कि पावर अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, और ये जो माइनस है ये 1 का अपना सिंबल है। अब इसको सोल्व कीजिए, -3/4 -3, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। तो फाइनली -3/4 -3 या +1 -2। फिर देखिए पावर माइनस में आ गया, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लीजिए, -3/4 तो रेसिप्रोकल होगा -4/3, और पावर -2 है तो अब हो जाएगा 2। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा मल्टीप्लीकेशन में, 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 9 होगा। तो बेस सेम रहेगा, डिवीजन रहेगा तो पावर को माइनस करना है, बेस सेम, और मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड होगा, ये दूसरा रूल है। समझ गए होंगे? तो कुछ क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़िए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, -3/5 डिवाइडेड बाई -3/5 टू द पावर -1। सेकेंड है 2/5 -6 2/5 -8। थर्ड क्वेश्चन 3/4 -1 3/4 पावर 5। फोर्थ क्वेश्चन -2/3 -5 -2/3 -6। और लास्ट क्वेश्चन 3/8 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 8 -3। इसको सोल्व कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग अगले क्लास में फिर नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगला रूल समझाते हैं। अगला रूल है a टू द पावर m टू द पावर n। a का पावर m है, इसका भी पावर n है, तो ये हो जाएगा a का पावर m इंटू n। पावर अगर 2 को रहेगा तो दोनों को गुना कर देगा, 3 को रहेगा तो तीनों को गुना कर देगा। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे 3 का पावर 2, फिर है पावर 3, तो बेस हो गया 3। अब ये 2 और 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6। अब 3 का पावर 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2/3 का पावर -1, इसका भी पावर -2, और इस सब का पावर है -3। मान लीजिए इसको सोल्व करना है, तो बेस हो गया 2/3, पावर एक बार -1, एक बार -2, एक बार -3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस और माइनस प्लस और फिर -6। अब पावर माइनस में है तो बेस का रेसिप्रोकल कीजिए तो पावर प्लस होगा। अब इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो समझ गए होंगे ये रूल। तो अगला रूल यही था। अच्छा, एक चीज इसमें सावधानी रखना है, जैसे 3 का पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तब देखिए बेस 3 आई 4 का पावर 2 है, तो 4 का पावर 2 बार मल्टीप्लाई करिए 16 होगा ना, तो 4 का पावर 2 16 हो जाएगा, ये सही है। हाँ, एक ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा के, तो बेस तो 3 है, अब यहाँ ब्रैकेट है तब 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुने 2 8। ये तो अगर ब्रैकेट रहेगा तब मल्टीप्लाई करना है, अब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो पहले 4 का पावर 2 16 हो गया, फिर 3 का पावर 16,
तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इस तरह से प्रोसेस होगा, अब ब्रैकेट रहेगा तब मल्टीप्लाई होगा। सावधानी रखना है इस रूल में। जैसे 5 का पावर 2 का पावर 3, देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो पहले 2 का पावर 3 अलग देख लीजिए क्या होगा। 2 का पावर 3 तो 3 बार गुना करेंगे तो 8। अगर ऐसे रहा, यहाँ ब्रैकेट ऐसे कर दिए तब ये 2 और 3 गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 3 तो 2 तिहाई 6। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ब्रैकेट आ जाएगा तो गुना होगा, ब्रैकेट नहीं आएगा तो इस तरह से होगा। तो ये रूल समझ गए। अब होमवर्क दे देते हैं, लिख लीजिए। पहला 2/3 का पावर -1 पावर -2, दूसरा -3/4 का पावर -2 -1 और फिर -1, तीसरा -3 -2 -1 और फिर यहाँ पे भी -1, और एक लास्ट वाला लिख लीजिए -2 का पावर -2 -1 -3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, आइए आज हम रेसिप्रोकल निकालने के लिए सिखाते हैं। रेसिप्रोकल जैसे ये सब पढ़े नीचे क्लास में 3 का रेसिप्रोकल तो 1/3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है तो इसका इंटरचेंज कर देते हैं। 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल 3/2, -3/4 तो इसका रेसिप्रोकल -4/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं, वही रेसिप्रोकल है। अब यहाँ हम लोग को एक्सपोनेंट के थ्रू पढ़ना है रेसिप्रोकल। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/3 का पावर -2, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2/3 है तो 3/2 रेसिप्रोकल हो गया, अब पावर -2। अभी इसको हम सोल्व कर रहे हैं, रेसिप्रोकल बाद में निकालेंगे, अभी केवल सोल्व कर रहे हैं। तो पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर प्लस में हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, 3/2 इंटू 3/2 9/4, तो इसका ये वैल्यू हुआ। अब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसको चेंज करिए, तो रेसिप्रोकल 9/4 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/9। इसका ये वैल्यू हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सोल्व किए तो ये आया, तो रेसिप्रोकल निकालना है तो अब इसका उल्टा कर दिए 4/9, तो ये आंसर हो गया। यहां तक छोड़िए, नहीं तो देखिए अभी 4/9 है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 3 का, तो 2/3 स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। तो पहले इसको हम सोल्व कर लिए, उसके बाद रेसिप्रोकल निकाल लिए। तो अब एक चीज गौर कीजिएगा, रेसिप्रोकल में हुआ क्या, यहाँ 2/3 है तो यहाँ भी 2/3 है, और पावर यहाँ -2 था लेकिन यहाँ पावर क्या है +2 है। तो रेसिप्रोकल गिव टू प्रोसेस हुआ। डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि एक्सपोनेंट में अगर माइनस है तो रेसिप्रोकल में प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। जैसे और देखिए एग्जांपल्स है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए पावर अब माइनस है ना, इसको सोल्व कीजिए, तो 5/2 इंटू 5/2 तो ये 25/4, तो ये तो इसका वैल्यू हुआ। अब रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/25, आंसर हो गया। नहीं तो 4/25 है तो इसको 2/5 का स्क्वायर लिखिए, ठीक। अच्छा, अभी 2/5 का स्क्वायर है, अगर 2/5 को हम फिर 5/2 कर दें तो ये 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। देखिए 5/2 का 5/2 रहा, और यहाँ +2 था तो यहाँ क्या हो गया -2, नहीं तो यहाँ क्या है 2, और यहाँ भी क्या है 2, तो ये 5/2 क्या बन गया 2/5। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, या तो पावर का साइन चेंज कर दीजिए, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, या तो ये एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, और नहीं तो एक्सपोनेंट अगर सेम होगा
तो बेस पलट जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। 5/2 है तो क्या हो गया 2/5, और 2 का 2 रह गया। तो रेसिप्रोकल में क्या करना है, या तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दीजिए और नहीं तो बेस का रेसिप्रोकल कर लीजिए। जैसे समझिए बात को, 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ 2 लिख देता है, तो इसका रेसिप्रोकल तो 3/5 है, तो अगर 3/5 ही रखिएगा तो ये 2 को करना होगा -2, नहीं तो ये 3/5 को अगर 5/3 करिएगा तो ये 2 को एज इट इज छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ बेस छोड़ दिया तो साइन इसका बदलना पड़ा, और यहाँ पे पावर को छोड़ दिया तो बेस को बदलना पड़ा। तो ये भी इसका रेसिप्रोकल ये भी है और इसका रेसिप्रोकल ये भी है। -2/5 का पावर है -3, इसका रेसिप्रोकल तो बताए कि बेस को अगर छोड़ दीजिएगा, तो बेस को अगर छोड़ दिए तो ये पावर माइनस में है तो ये प्लस कर देना होगा, नहीं तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर सेम का सेम रह जाएगा। तो रेसिप्रोकल निकालने का यही दो तरीका है, एक्सप्लेन करके बताएं, शॉर्ट में ये सब निकालने का तरीका है। समझ गए होंगे रेसिप्रोकल कैसे निकालना है? तो शॉर्ट में नहीं, सोल्व करके ही निकालिएगा। एक और बता देते हैं, जैसे 3/4 का पावर -2 है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो पहले इसको सोल्व कीजिए, पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो प्लस हो जाएगा। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका तो ये सॉल्यूशन हुआ। अब रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल 16/9 का क्या होगा 9/16, तो आंसर ये हो गया। अब इसी को लिखने का तरीका, 9/16 को क्या लिखेंगे, 9 है तो 3/4 का स्क्वायर, नहीं तो इसका फिर उल्टा लिखिए पावर। तो ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी है और ये भी है, तो आंसर ये तीनों में से कोई हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, देखिए बेस 3/4 तो यहाँ भी 3/4, लेकिन पावर माइनस से क्या हो गया प्लस। अच्छा यहाँ पावर माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस, लेकिन यहाँ 3/4 का हो गया 4/3। तो या तो पावर का साइन चेंज कर दीजिए, बेस को छोड़ दीजिए, या तो पावर को छोड़ दीजिए, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, नहीं तो एक्सप्लेन करके बनाएंगे। ये रेसिप्रोकल हुआ। तो होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड रेसिप्रोकल। पहला 1/2 का पावर -3, दूसरा 2/5 का पावर 2, तीसरा 3/4 का पावर -3, फोर्थ -2 का पावर -2 और लास्ट है 3 का पावर -1। इस सबका रेसिप्रोकल निकालिएगा। थैंक यू।